हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अनीता, फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग निकल गए थे पार्क के लिए। मौसम तो ख़राब हो ही रहा था, लेकिन 2-3 दिन से ना इसी बारिश की वजह से हम पार्क नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो जाता है। लेकिन हमने सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही निकले तो पता चला कि सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमने पार्क में भी 1-2 राउंड मारे, लेकिन सब जगह कीचड़ भरा था और फिसलने का डर लग रहा था। तो हमने कहा चलो इसको ड्रॉप करते हैं। थोड़ी देर मैं एक्सरसाइज करने लग गई, फिर मेरे हस्बैंड शूज उतार के गीली घास में चलने लग गए। तो मुश्किल से हमने एक ही राउंड मारा पार्क का, लेकिन कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब जाने में भी डर लग रही थी, इतना फिसलन हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो चलना ड्रॉप करते। तो हम लोग आ गए थे एक्सरसाइज मशीन में। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लग गई थी और मेरे हस्बैंड जो है शूज खोल के नंगे पैर जो है गीली घास में चल रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने लग गई थी और मौसम देखो, मौसम कितना ख़तरनाक वाला हो रहा है। पूरा काले काले बादल छाए हैं। तो मेरी इच्छा तो हो रही थी कि बारिश हो जाए बहुत तेज़ वाली। और मैं एक्सरसाइज कर ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड को इतनी मौसम और ये रड़ने वाले फिसलने वाली फर्श ये मैदान में भी ऐसा हो रहा था इनको बैडमिंटन खेलने का, और चाट पड़ा था। तो मैंने कहा चलो मैं भी खेल लेती हूँ। फिर यहाँ पे आ गए थे ये बैडमिंटन लेके, और फिर मैंने कहा चलो खेल ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ी देर क्या है, हमने मतलब 15 से 20 मिनट हमने खेला ही खेला बैडमिंटन। कुछ देर बैडमिंटन खेलने के बाद फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई, और तेज़ हुई थी हल्की सी, लेकिन हमने सोचा चलो बारिश हो गई है, थोड़ी देर भीग लेते हैं बारिश में। और हमने फ़ोन जो है, जो बैडमिंटन का कवर था उसके अंदर संभाल दिए, और गार्ड भैया को देके आ गए थे वहाँ पे कि थोड़ी देर आप इसको रख लो, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं जाएगा। और उसके बाद हम लोग बारिश में ही एक्सरसाइज करने लग गए। लेकिन बारिश महाराज जो है थोड़ी देर में हल्की हो गई बिल्कुल से, मतलब कपड़े भी नहीं भीगे। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बोली थी, ऐसे तो हम रोज़ दिन में 3-4 बार किचन में जब घुसते हैं तो पसीने से ही नहा लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर घर आ गए थे, और हमने सोचा था बारिश तेज़ होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। मौसम को देख के तो लग रहा था बहुत ख़तरनाक बारिश होगी। फिर घर आके सबसे पहले, क्योंकि पूरा सड़क इतनी ख़राब हो रही थी, कीचड़ी कीचड़ हो रहा था, मैंने तो आके फटाफट से नहाया धोया। और उसके बाद कपड़े मैंने सर्फ में भिगा के रख दिए थे एक बाल्टी। उसके बाद मैं बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए ब्लैक टी, और तो मैंने अपने लिए बनाई दूध वाली चाय, उनके लिए बनाई ब्लैक टी। उसके बाद मैंने साथ ही साथ मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे परवल थे, ऑफिस जाना था मेरे हस्बैंड को। तो हम थोड़ी देर रुक भी जाते पार्क में, लेकिन उनको ऑफिस जाना था, इसलिए हमें लेट भी हो रही थी, और बारिश भी वैसे भी हल्की हो गई थी। और सड़कों का इतना बुरा हाल था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जगह जगह ऐसा लग रहा था ना जैसे तालाब निकल के आ गए होंगे। मतलब इतना गंदगी, इतना गंदा हो रहा था रोड बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे घर आके मैंने चाय दी अपने हस्बैंड को, फिर इसके बाद अपने लिए भी बनाई। और फटाफट से जो परवल थे, ये सुबह में छील के चले गई थी, मतलब इनका बाहर का छिलका उतार के चले गई थी। बाद में फटाफट आके मैंने इनको फटाफट काटा, और सब्ज़ी काट के मैंने कहा पहले तैयार कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद जब तक चाय बन रही है अच्छी सी बॉईल हो जाएगी, उसके बाद मैं चाय जो है आराम से बैठूँगी, क्योंकि बैठ के पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने का मज़ा है ना, सुकून से बैठ के पी कर ही मज़ा आता है, वरना ऐसा लगता है चाय पी ही नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने परवल काट लिए थे, फिर फटाफट से मैंने एक दाना आलू का लिया, और सिर्फ एक ही आलू काटा मैंने, और उसको भी काट के रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आलू मैंने काट के रख लिए थे छोटे छोटे पीसेस में, सब्ज़ी मेरी कट चुकी थी। फिर मैंने अपने लिए चाय डाली, और इत्मीनान से सुकून से बैठ के सबसे पहले मैंने बिस्किट के साथ चाय पी। फिर यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के मैं चाय पी रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने लगाए थे न्यूज़। तो न्यूज़ में एक जगह समझ वो न्यूज़ आ रही थी कि मतलब महाराष्ट्र मुंबई का ही एक व्यापारी था। तो वो बेचारा लास्ट अंतिम समय उसकी तबीयत ख़राब थी, तो अपनी बेटियों को याद कर रहा था। और मतलब वो अच्छा व्यापारी था, लेकिन वही है ना, वक्त कब किसके साथ क्या कर दे। और उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटियां ही बेटियां थी, और अंतिम समय वो अपनी बेटियों से मिलना चाहता था, बट उसकी बेटियां आई नहीं, और उसकी डेथ हो गई। मतलब इस सास के साथ नहीं मेरी बेटियां मुझसे मिलने आएंगी, उसकी डेथ हो गई। और यहाँ तक कि वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आई, और उन्होंने ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल से ही मतलब अपने पिता का अंतिम दर्शन देखा। मतलब समझ में नहीं आता ना, समाज में कैसे कैसे तरह के लोग हैं। मतलब ज़माना पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गया है। हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए मतलब कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब इतने निर्दय हो गए ना आजकल के बच्चे, समझ में नहीं आता है। तो ये न्यूज़ सुन के ना मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी सोच है सब अपना अपना लेके आते हैं नसीब, और जिसकी जैसी सोच है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं किचन में आ गई थी फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने फटाफट से लहसुन और प्याज काटा, और सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने परवल की, साथ में मैंने आटा भी लगा दिया था। और ये कढ़ाई में मैंने सुबह बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई। तो फिर फ्रेंड्स से मैंने किचन में आके फटाफट से खाना बनाया, लंच तैयार किया, अपने हस्बैंड के लिए पैक किया, और लगभग 11 बज चुका था। फिर फटाफट से मैंने
जब तक मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, वो ठान ठमार में ही बहुत टाइम लगाते हैं, मैंने फटाफट से 2-4 बर्तन ही निपटा दिए थे। फिर जैसे ही मैं बर्तन निपटाने गई तो मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ, तो फटाफट से आओ। तो फिर मैंने बर्तन को छोड़ दिया वहीं पे धोना, और फिर मुझसे बोलते हैं कि पानी लेके आओ मेरे लिए। और मतलब इनको लास्ट टाइम पे ही सब चीज़ें याद आती हैं। सेम मेरे बेटे की भी यही आदत है, और साथ में पापा की भी यही आदत है इनकी। तो फटाफट से पानी लेके गई, दवाई खानी थी ना, और जाते समय याद आता कि मेरे को ये काम करना है। फिर फटाफट से पानी वानी पी के निकल गए थे ऑफ़िस के लिए। मैंने नहीं सोया, ऑफ़िस के लिए दरवाजे तक ड्रॉप करके आई। फिर उसके बाद जो सुबह गीले जूते हो रहे थे, मेरे से कह रहे थे जूते बाहर पड़े हैं, मैंने कहा तुम्हारे भी पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।